हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th रेनबो बुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11। तो समझते हैं, पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझते हैं। चैप्टर का प्रोज 11, इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल। अब इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। ए मैरिज प्रपोजल जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? एंटव चेखव। एंटव चेखव। इसका मतलब है एक शादी का प्रस्ताव। इस चैप्टर में यही एक स्टोरी है, कहानी है, एक कॉमेडी है जो शादी को लेकर है। तो ए मैरिज प्रपोजल का मतलब हुआ एक शादी का प्रस्ताव। इसको लिखा किसने है? एंटव चेखव ने लिखा है। एंटव चेखव बाय प्रोफेशन से एक डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्टर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एंटव चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो क्या बोलना है? डॉक्टर थे। ऐसे ये राइटर भी थे और साथ में ड्रामाटिस्ट भी थे ये। तो ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर। और एक रूस के ये लेखक थे, रशियन राइटर थे। रशियन राइटर, समझ आया? ये रूस के राइटर थे, लेखक थे, ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर जो कहाँ के थे? रूस के थे। बाय प्रोफेशन क्या थे? बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। क्वेश्चन पूछेगा कि एंटव चेखव बिलोंग टू, क्या बोलना है? रशिया। रशिया बोलना है। एंटन चेखव का जो बॉर्न है, बॉर्न कब हुआ था? 1860 एंड डेथ हुआ था 1904। 1860 को इनका जन्म हुआ था, इनका डेथ कब हुआ? 1904। ये पूरा किसके बारे में? ये पूरा है एंटन चेखव के बारे में। ठीक। इसके बाद ए मैरिज प्रपोजल की बात करें, जिसको एंटन चेखव ने लिखा है, ये एक कॉमिक कॉमेडी है। कॉमिक कॉमेडी। कॉमिक कॉमेडी का मतलब हो कि हास्य कॉमेडी। ठीक है, ये कॉमेडी है। क्वेश्चन पूछेगा ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश, तो क्या बोलना है? कॉमेडी बोलना है। जैसे कि पढ़े थे इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई, क्या था? एक एस्से था, ट्रैवलर था। उसी प्रकार ए मैरिज प्रपोजल क्या है? एक कॉमेडी है, कॉमिक कॉमेडी है। और ये जो कॉमेडी है, इसमें जो नाटक दिखाया गया है वो 1 एक्ट प्ले है। मतलब कि प्ले का मतलब क्या होता है? नाटक। और नाटक लिखने वाले को हम लोग प्ले राइट कहते हैं। तो ये 1 एक्ट प्ले भी, ये नाटक भी कॉमेडी है। मतलब 1 एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है? 1 एक्ट प्ले उसको कहते हैं जिसमें क्लाइमेक्स बहुत जल्दी आ जाता है। क्लाइमेक्स समझते हो ना, कि कोई स्टोरी जो है तुरंत अपनी सीमा पे पहुंच जाता है और तुरंत जो है इनका अंत हो जाता है। मतलब एक प्रकार से शॉर्ट स्टोरी टाइप का। ठीक है, इसमें कहानी बहुत छोटी होती है ना। 1 कैन रीड इट ओनली इन 1 सिटिंग। केवल एक बैठक में कोई इसे पढ़ सकता है और समझ सकता है या देख सकता है। ऐसे नाटक को हम लोग कहते हैं 1 एक्ट प्ले, जो छोटा होता है, 20-25 मिनट का होता है। ठीक है, जिसको एक बैठक में हम पढ़ सकते हैं या एक बैठक में हम उसको देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं 1 एक्ट प्ले। तो ये प्ले जो है, ये नाटक है, कॉमेडी जो है, ये बहुत बड़ी कॉमेडी नहीं है। तुम ये मत समझना कि चैप्टर बहुत लंबा है। चैप्टर लंबा है, कहानी बहुत कम है इसमें। इसमें कहानी क्या है? सिर्फ एक टॉपिक है इसमें बस, और वो टॉपिक क्या है? मैरिज। सिर्फ मैरिज को इसमें दिखाया गया है और मैरिज को लेकर जितना कुछ भी जो स्टोरी बनता है वही इसमें दिखाया गया है। तो ये मैरिज प्रपोजल जो है, ये एक नाटक है। कैसा नाटक है? 1 एक्ट प्ले है। ठीक है, और साथ में जो है वो एक कॉमेडी भी। इसमें इस ए मैरिज प्रपोजल के अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स कौन कौन है? जो 1 एक्ट प्ले होता है उसके अंदर कैरेक्टर्स भी लिमिटेड होता है।
ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं होता है। कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। पात्र समझते हो ना? पात्र नहीं समझते हो? जो रोल प्ले करता है ना? एक जैसे हीरोइन होता है, हीरो का रोल होता है, पात्र होता है, हीरोइन का होता है ना? उसी को कहते हैं कैरेक्टर। ठीक है? विलेन का कैरेक्टर होता है ना? होता कि नहीं होता है? तो उसी को कैरेक्टर कहते हैं। तो इस जो वन एक्ट प्ले होता है उसमें कैरेक्टर्स भी क्या होता है? लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे मूवी में दिखाई देता है ना, सास बहू ननद सब होता ही नहीं होता है। इसमें कैरेक्टर बहुत कम होता है। तो इसमें मात्र 3 ही कैरेक्टर्स है इस नाटक में, ए मैरिज प्रपोजल में। और उसका नाम कौन कौन है? उसका नाम है, एक है चुबुको। क्या नाम है? चुबुको नाम है। समझ में आया? चुबुको का पूरा नाम सुनोगे तो और खतरनाक है। स्टेपनोविच है ना? स्टेपनोविच चुबुको पूरा नाम है। पूछ सकता है, लिख दे क्या? छोड़ देता है। दूसरा है लोमोव। दूसरा कैरेक्टर कौन है? लोमोव है। और तीसरा कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, वो दिखाया गया है नतालिया का। नतालिया या नटालिया को। 3 ही कैरेक्टर्स है इसके अंदर। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी, विच वन इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ द कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल? इनमें से कौन ए मैरिज प्रपोजल के पात्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है? 3 देगा, 1 नहीं देगा। तीनों ये कैरेक्टर है, चुबुको, लोमोव और नटालिया। ठीक है। चुबुको कौन होता है? चुबुको वाज अ लैंड ऑनर। कौन होता है ये? चुबुको वाज अ लैंड ऑनर। ये भूस्वामी होता है, भूमि का मालिक होता है। ठीक है। और साथ में ये फादर होता है, फादर ऑफ नटालिया। नटालिया के पिता होते हैं। ठीक। और लोमोव के पड़ोसी होते हैं। ठीक, वो आगे लिखेंगे। लोमोव कौन होता है? तो लोमोव भी एक लैंड ओनर ही होता है। ये इनका पड़ोसी भूस्वामी है। इसके पड़ोस में लोमोव रहता है, और लोमोव भी क्या है? लैंड ओनर है, वो भी एक भूस्वामी है। लेकिन वो कैसा भूस्वामी है? वो है हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर। कैसा लैंड ओनर है? हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर है। ध्यान समझना, हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर का क्या मतलब होता है? हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर का मतलब कि हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोचता रहता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है। अपने हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, एंग्जियस रहता है। वन हु इमेजिन हिमसेल्फ टू बी इल ऑल द टाइम। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये मानता है कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है उनके हेल्थ के साथ। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या कहते हैं? तो ये लोमोव भी उसी टाइप का आदमी है। ये भी जो है हमेशा इनको चिंता रहती है कि इनको कुछ ना कुछ बीमारी है। तो ये इसलिए इसको हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर कहा गया है। अगर हाइपोकॉन्ड्रियक पूछ रहा है तो बोल देना है कौन था? वो लोमोव था। तो हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर था। जब भी कोई बात होती है, झगड़ता है या किसी बात पर बहस होती तो उनका हार्ट बीट तेज हो जाता है। When he became so angry, he started painting. हाँफने लगता है। ठीक है, his heart start beating very fast. उनका हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाता है, धड़कने लगता है। ऐसा लैंड ओनर है लोमोव। एंड लोमोव was also the neighbor of चुबुको। लोमोव जो है वो चुबुको का पड़ोसी भी है। तो चाहे लोमोव को उनका पड़ोसी बोलो या चुबुको को उनका पड़ोसी बोलो, है तो दोनों पड़ोसी, है ना? अगर हम इसके पड़ोसी है तो ये भी मेरा पड़ोसी है। तो उसी प्रकार लोमोव वाज द नेबर ऑफ चुबुको
and that's why Chubukov was also the neighbor of Lomov, है ना। and Lomov wants to marry Natalia. Lomov किससे शादी करना चाहता है? नतालिया से शादी करना चाहता है। थोड़ी सी स्टोरी आगे बताएंगे इसके बारे में। इतनी बात अभी समझना है लोमोव के बारे में कि लोमोव वाज अ हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर एंड ही वाज 35 इयर्स ओल्ड। कितने साल का है ये? 35 इयर्स का है ये, 35 इयर्स का है, ठीक है। इसके बाद नतालिया की अगर हम बात करें तो नतालिया जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है बताओ? चुबुकोव, डॉटर ऑफ का लिखा गया Chubukov. Sure, she was 25 years old. ये 25 साल की है। समझ में आया? तो ये बात तो हो गई इंट्रोडक्शन। पहले हमने पढ़ा एंटन चेकव के बारे में कि एंटन चेकव का जन्म हुआ था 1860 और इनका डेथ हुआ 1904 में। ये एक रशियन राइटर होते हैं और साथ में ड्रामाटिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इन्होंने ही लिखा है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल क्या है? तो ए मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट प्ले है, एक तरफा नाटक, और साथ में क्या है तो ये कॉमिक कॉमेडी भी है, कॉमेडी है, ये हास्य कॉमेडी है। समझ में आया? उसके बाद एक बार, अच्छा, एंटन चेकव जो है बाय प्रोफेशन क्या होते हैं? बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है वो। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी जिसमें से महत्वपूर्ण जो किताब है अंकल वेनिया, यस, अंकल वेनिया, जिसको लिखा गया है 1900 में, ठीक है। और दूसरा जो वर्क है इनका नाम है द थ्री सिस्टर्स। द थ्री सिस्टर्स को लिखा गया है 1901 में। और इसके बाद जो है द चेरी और चार्ट, द चेरी और चार्ट, द चेरी और चार्ट, तो ये 3 इनकी जो है पुस्तकें हैं, बुक है जो इन्होंने लिखा है एंटन चेकव ने। तो ये भी याद रखना है, ये भी तो क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स जो कि चुबुकोव है, लोमोव है और नटालिया है। समझ में आया? लोमोव का भी बहुत लंबा नाम है, इवान वैसिलेविच लोमोव, पूरा नाम है इसका इवान वैसिलेविच, ठीक है। और इसका नाम है स्टेपनोवना नतालिया स्टेपनोवना, पूरा नाम है इसका। और चुबुकोव का नाम है चुबुकोव स्टेपनोविच, तो ये इसका पूरा नाम। रूस का नाम है ना, तो ऐसा ही नाम है उसका। अब देखो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव कंट्रीज हाउस। चुबुकोव के कंट्री हाउस के ड्राइंग रूम से ये कहानी शुरू होती है। वन डे व्हेन लोमोव वेंट टू नतालियाज हाउस टू प्रपोज हर फॉर मैरिज, दैट्स वेयर द स्टोरी बिगिंस। वहीं से ये कहानी क्या होती है? शुरू होती है। समझ में आया? कहानी शुरू कहाँ से होती है? याद रहेगा, ड्राइंग रूम से, ठीक है। कहाँ से? ड्राइंग रूम ऑफ द चुबुकोव, चुबुक का नाम है इसका, चुबुकोव कंट्रीज हाउस, कंट्रीज हाउस। अब इसका मतलब समझो, कंट्रीज हाउस यहां पर लिखा हुआ। कहानी स्टार्ट होती है चुबुकोव के देहाती घर के ड्राइंग रूम से। कंट्री हाउस का मतलब है यहाँ पर जो घर कहाँ बना हुआ है? गांव में बना हुआ है, ठीक है। जो देहाती घर होता है ना, जो गांव घर में बनता है, उस घर को कहते हैं कंट्री हाउस। क्या कहते हैं? कंट्री हाउस कहते हैं। ये कहानी जो है यहीं से स्टार्ट होती है, यही कंट्री हाउस से स्टार्ट होती है, जो किसका होता है? चुबुकोव का होता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछता है द एक्शन टुक प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ द चुबुकोव्स
डैश हाउस, तो बोलना है कंट्री हाउस। इसी में दे देगा स्टेट कंट्री, कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि यहाँ स्टेट कंट्री का कोई रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं है। या तो कंट्री का मतलब, कंट्री हाउस का मतलब यहाँ पर देहाती घर, हाउस दैट मेड इन अ रूरल एरिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंट्री हाउस कहते हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। जब लोमोव जाता है नतालिया के घर, किस लिए? शादी का प्रस्ताव लेकर, दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू। नतालिया को ये बात कहने जाता है लोमोव। एंड व्हेन ही गोज टू नतालिया, फर्स्ट ही स्टार्ट्स talking to her very politely, and then suddenly he jumped up a new dispute property called Ox Meadows. वो पहले जाता है शादी का प्रस्ताव लेकर, पहले तो बहुत अच्छे से बात करता है, और अचानक धीरे धीरे बात करते करते वो चला जाता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी का नाम होता है ऑक्स मीडोज। अब बताएंगे वो क्या है। पहली बात बताते हैं कि लोमोव ऐसा आदमी है ना कि जो बहुत बोलता है। ये मल्टी लोकेशियस पर्सन है या गैरोलस पर्सन है। गैरोलस पर्सन का मतलब होता है बहुत बातूनी आदमी है, बहुत बोलता है, टॉकेटिव, इसको कहते हैं गैरोलस, है ना। लोकेशियस कहते हैं, बहुत लोकेशियस पर्सन है ये, गैरोलस पर्सन है, बहुत बात करता है, बिना बात के रह नहीं सकता है। तो जाता है बात करने शादी की, लेकिन बात कुछ और हो जाती है। वो बात कहता ही नहीं है कि दैट आई वांट टू मैरी एंड व्हाई आई हैव कम टू यू, ये बात नहीं कहता है। ऑल्दो ही वाज द नेबर ऑफ चुबुकोव, और उसके घर आता है किस लिए? किसी से मिलने के लिए नहीं कि ऐसे ही आए हैं बस चाय नाश्ता करने आए, नहीं। ही गोज देयर टू प्रपोज नतालिया फॉर मैरिज। लेकिन बात बिगड़ जाती है, बात कहीं और चली जाती है। धीरे धीरे बात करते करते बात आ जाती है किस पर? ऑक्स मीडोज पर बात आ जाती है, ऑक्स मीडोज पर बात आ जाती है। व्हाट वाज दिस, क्या था ये ऑक्स मीडोज? ऑक्स मीडोज वाज अ लैंड प्रॉपर्टी, अ डिस्प्यूट लैंड प्रॉपर्टी, एक विवादित जमीनी संपत्ति था। ये एक जमीन था ऑक्स मीडोज, जमीन का नाम है, यहाँ पर जगह का नाम है, ऑक्स मीडोज की बात हो रही है। दैट लैंड वाज लेड बिटवीन चुबुकोव फार्म एंड लोमोव फार्म। जो चुबुकोव और लोमोव दोनों की जो जमीनें थी, उन जमीन के बीच में ये प्रॉपर्टी थी, इसका नाम क्या है? ऑक्स मीडोज। और जैसे वो जाता है तो ये कहता है कि ये ऑक्स मीडोज जो है ना मेरा है। वहाँ बात आती है कि देखिए मेरा जो जमीन है वहाँ ऑक्स, वो जो वहाँ पर जमीन है वो किसका है? मेरा है। लोमोव कहता है, कहते क्या कहा तुमने? तुम्हारा है? मेरा है। वो मेरा, नतालिया कहती है मेरा है, ठीक है। वो कहता है कि ये मेरा है, मेरे पास इसको साबित करने के लिए प्रूफ भी है, जिससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये मेरा है। तो ये कहती है कि हमारी जो है आंटी की दादी के बारे में कहती है कि सालों से उनके नाम की ज़मीन है ये, और ये हमारे फैमिली की ज़मीन है। दिस लैंड बिलोंग टू आवर फैमिली, नॉट योर फैमिली। और वहीं पर ये झगड़ा जो है स्टार्ट हो जाता है। दे स्टार्टेड क्वारलिंग ईच अदर, आपस में झगड़ने लगते हैं, बहुत झगड़ा होता है, बहुत देर तक होता रहता है झगड़ा। और बाद में आता है चुबुकोव। चुबुकोव आता है तो चुबुकोव भी शामिल हो जाता है। वो भी किसका साथ देने लगता है? अपनी डॉटर का। इसका नाम क्या है? समझ आया बात? आगे बताएंगे स्टोरी, उससे पहले यहाँ पे पहले आगे तो इसको समझते हैं। ऑक्स मीडोज जो प्रॉपर्टी है, जो भूमि है, इस भूमि की कीमत कितनी है? क्वेश्चन पूछता है। द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज वॉज, इस ऑक्स मीडोज जो प्रॉपर्टी थी इनकी कीमत कितनी थी? 300 रूबल्स। कितनी कीमत थी इनकी? 300 रूबल्स। रूबल रूस में क्या चलता है? रूबल चलता है ना, मतलब लगभग रुपए के ही बराबर होता है। 100 रुपये यहाँ का तो लगभग वहाँ का हो जाएगा 105, 6, 7 रुपया, 8 रुपया, ऐसे मतलब इतना ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ऐसा है। तो 300 रूबल्स
ये इनका कीमत है, ऑक्सीमिरोज का कीमत है। फाइनली पता एक्सेप्ट कर लेती है नटालिया कि ये जो लैंड है ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। लोमोव चला जाता है, बात रखता भी नहीं है कि कहा वो किस लिए आया है, क्या कहने आया है, वो ये कहता भी नहीं है, चला जाता है वो। फिर उसके बाद चुबुको को पता चलता है कि लोमोव आखिर घर पे क्यों आया था। उसको क्या पता कि किस लिए आया था, सोचा कि पड़ोसी ऐसे आया हो। पता चलता है कि लोमोव आया था नतालिया को प्रपोज करने, शादी के लिए अपनी बात रखने आया था कि मैं नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। चुबुको जैसे ही सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि हो जाए शादी। फिर फिर लोमोव आता है, फिर वो कुछ कहता, उससे बात करता। तो पहले तो वो कन्फेस करती है कि लैंड मेरा नहीं तुम्हारा ही, फाइनली वो बोल देती है। और फिर कहती है कि चलो चलो ये सब बात छोड़ते हैं, कुछ और बात पे आते हैं। और फिर दूसरे बात पे आते हैं, वहीं पे देखता है वो लोमोव डॉग को देख लेता है, कुत्ते को देख लेता है। अब यहाँ कुत्ता पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ भी बात सही से रख नहीं पाता है। यहाँ भी जो बात किसकी हो जाती है स्टार्ट। और लोमोव के कुत्ते का नाम होता है गेस। ये डॉग है, इनके कुत्ते का नाम क्या है, गेस है। और नतालिया के कुत्ते का नाम जो है उसका नाम है लीप। क्या है, लीप। ये भी डॉग है। अब इस बात पे लड़ाई हो जाता है किसका डॉग अच्छा है, किसका डॉग ज़्यादा बेहतर है, इस पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी कोई बात नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये स्टोरी इसी के बारे में है कि लोमोव जो है अपना शादी का प्रस्ताव रखने आता है, लेकिन वो असल बात कहने के बजाय वो किसी दूसरी बात पर लड़ने लगता है। तो लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है, गेस। और नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है, लीप। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इसके कुत्ते का नाम लीप था कि इसके कुत्ते का नाम लीप था। कंफ्यूज नहीं होना, बस उल्टा कर देना। लोमोव से मत समझना कि लीप लोमोव है, इसका मतलब लीप नहीं हो सकता, एल नहीं हो सकता, क्या होगा, गेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। और ये भी याद रखना कि इसमें जिक्र है, तुम्हारे बुक के टेक्स्ट में ये इसका जिक्र किया गया है कि लीप जो है कुत्ता, इसका कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 85 रूबल्स। कितना प्राइस है इसका, 85 रूबल्स है। और इसका जो कीमत है, इसका कीमत कितना है, 120 रूबल्स, 120 रूबल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट दिस चैप्टर ए मैरिज। यही सभी हिस्सा इसके बारे में, और ज़्यादा कुछ समझ। इसमें भी एक्सप्लेनेशन अभी तक पूछा नहीं इस चैप्टर से। तो अगर हम कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप बता सकते हो। पहले पूछते हैं, बताओ एंटन चेकव वाज डैश बाय प्रोफेशन, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर। हु वांट्स टू मैरी नतालिया, हु वांट्स टू मैरी नतालिया, लोमोव। लोमोव was the neighbor of Dash, Chubbuko. Natalia was the daughter of Dash. Dash was a hypochondriac landowner. Lomo. Chubbuko was a Dash landowner. The name of Natalia's dog was Lee. The name of Lomov's dog, Guess, है ना। Anton Chekhov important works are The Three Sisters, Uncle Vanya, Cherry Orchard, ठीक है। वो चीज बोला है, क्या नाम है, क्या बोला, Sisters, The Three Sisters. Anton Chekhov was a Dash
तो क्या क्या बोलना है? ड्रामाटिस्ट एंड ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले। ए मैरिज प्रपोजल वाज ए डैश कॉमेडी, स्टोरी कॉमेडी ऐसे देगा, ठीक है? तो क्या बोलना है? कॉमेडी। The worth of Oxymeros was, the worth of Oxymeros was कितना था? 300 रूबल्स, ठीक है। The worth of Natalia's dog was 85 रूबल्स। और इसका हाँ कितना? 120, 120 है ना? सब हो गया, सब हो गया। तो हम लिखाएंगे, लिख लो ऐसे बोल के लिखा दें।